नमः। ॐ निखिलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। ॐ कमलेश्वराय नमः। जब जब पृथ्वी पर हुआ है असत्य बलवान, तब तब इस भूलोक पर प्रकट हुए भगवान। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्रागट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी ब्रह्म स्वरूप सद्गुरु स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। मंत्र तंत्र यंत्रवेत्ता, विविध गोपनीय रहस्यों के मर्मज्ञ और समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक आदि हर प्रकार के तनाव से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं प्रदान करते हैं। ओम निखिलेश्वराय नमः। ओम कमलेश्वराय नमः। आवाहयामि 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 आवाहयामि। गुरुत्वं सदैवं पूर्णतदैव भागेन देवो भवदेव नित्यम्। अहो भवा मम पूर्ण सिन्धु गुरुत्वं शरणं गुरुत्वं शरणम्। आवाहयामि 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 आवाहयामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। गोस्वामी जी कहते हैं शिव शक्ति स्वरूप श्रद्धा और विश्वास है। जिस व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा और विश्वास है वो शिव शक्ति संपन्न हो जाता है। शिव आनंद कारक है, शिव परमानंद कारक है।
और शक्ति के बल पर ही शिव आनंदित है। किसे प्राप्त होता है? जो श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण जीव होता है। सदगुरु माध्यम है, सदगुरु निमित्त है, सदगुरु साधन है, सदगुरु सहायक है, सदगुरु साथी है, सदगुरु सहचर है, सदगुरु शिव से मेल कराता है। बिना सदगुरु के मिलन संभव नहीं, और मिलन होगा नहीं तो हम समाप्त हो जाएंगे। समाप्त होने के पहले हम मिलें। दीक्षा मिलने में सहायक है। दीक्षा से हमारा तन दिव्य होता है। तन दिव्य नहीं होता, ध्यान रखना। तन दिव्य है किसका? अपना ही पसीना हमें अच्छा नहीं लगता, तन अपवित्र है। हे गुरुदेव मेरे तन को दिव्य बनाओ। हे गुरुदेव मुझे दीक्षा प्रदान करो, मेरा ये तन दिव्य हो जाए। हे गुरुदेव मेरे मन को दिव्य करो। मन दिव्य हुआ? कितने विकार आते हैं। हम दोष देखते हैं, अपने में नहीं, दूसरे में। दोष देखना जरूरी नहीं। अगर देखना ही है दोष तो खुद में देखो। खुद का अवलोकन करना जरूरी है। दूसरे में देखना तो गुण देखना। देखना है दूसरे में कुछ अगर तो गुण ही देखना, क्योंकि मनुष्य हो जो देखोगे वही हो जाओगे। जो देखोगे वही बनोगे, जो सोचोगे वही बनोगे। यम यम चिंतयते कामम, जैसे जैसे सोचोगे तम तम प्राप्त होती निश्चितम। देवता बनना चाहते हो या राक्षस? शक्ति है, तटस्थ है, चैतन्य है। तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें देवता बनाती है और तुम्हारी प्रवृत्ति तुम्हें राक्षस बना देती है। देवता बनना है कि राक्षस? मनुष्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि वो देवता भी बन सकता है और वो राक्षस भी। और यही मनुष्य है कि देवता बनता है और राक्षस भी। रावण सबसे बड़ा उदाहरण है। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, यानी पुलस्त ऋषि का नाती है। ऋषि, ऋषियत ऋषि, जो ज्ञान का पुंज है वो ऋषि। पुलस्त बहुत बड़े ऋषि थे और उनका पिता, रावण का पिता विश्रवा ऋषि है। उत्तम कुल का है, ऋषि कुल का है रावण। और उसने अपने आप में उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करके गुरु से भगवान शिव को प्रसन्न करके प्रत्यक्ष किया और अपने आप में वह सब कुछ प्राप्त किया, जो कि मैं कहानियों में नहीं जा रहा हूं, सार बता रहा हूं। सब कुछ प्राप्त किया, देवी देवता तक भी अधीन हुए। और जब सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भक्ति खत्म हो गई। शक्ति या भक्ति? अगर सीधे शक्ति प्राप्त करोगे शिव से तो हो सकता है भटक जाओ। अगर सीधे भक्ति प्राप्त करोगे सदगुरु से तो कभी ना भटकोगे। शक्ति या भक्ति, भक्ति से जो शक्ति होती है तुम्हें कभी नहीं भटकाती। लेकिन अगर तुम सिर्फ शक्तिशाली बने, सब कुछ पुरुषार्थ के बल पर प्राप्त कर लिए, तो तुम भटक जाओगे। तुम्हारी प्रवृत्ति बदल जाएगी। वो हमारी प्रवृत्ति थी जो मैंने प्राप्त करी। रावण की प्रवृत्ति थी, रावण की भक्ति थी, रावण की अर्चना थी, रावण की उपासना थी। प्राप्त करने के बाद प्रवृत्ति बदल गई। प्रवृत्तियां ही तुम्हें देवता बनाती हैं और प्रवृत्तियां ही तुम्हें राक्षस बनाती हैं। मनुष्य देवता भी बन सकता है, देवता कभी मनुष्य नहीं बन सकता। बड़ी महत्ता है जी। मनुष्य देवता बन सकता है, देवता कभी मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य राक्षस बन सकता है, राक्षस कभी मनुष्य नहीं बन सकता। राक्षस सिर्फ राक्षस होता है और मनुष्य दोनों हो जाता है। तुम्हें क्या बनना है ये तुम तय करो।
तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या होना है और तुम्हें क्या होना चाहिए, यह विचार तुम्हें करना है। विचार तुम्हारा भविष्य है और हृदय का भाव तुम्हारा आज है। आज अगर तुम हृदय के भावों से उच्च कोटि की दीक्षा प्राप्त करें, हृदय के भावों से सद्गुरु को आत्मसात किया, तो तुम्हारा भविष्य संवर जाएगा। जो भी विचार करके करोगे, विचार से भविष्य पर, ये आज पर निर्भर है। लोग भविष्य की चिंता करते हैं, आज की चिंता नहीं। और मैं कहता हूं जो आज की चिंता करता है, जो आज जीता है, उसका भविष्य संवर जाता है। कोई साधु देखेंगे तो मन होगा हाथ दिखा दो, किसी ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे तो बोलेंगे भाई कुछ बता दो, तो बता ही देगा, बताने के लिए ही बैठा है। ये मंगल है, मूंगा तुम्हारा मंगल करेगा। मंगल तुम्हें परेशान कर रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ये मूंगा पहन लो तो पहन लो। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, कबीर साहब। अगर 7 रत्ती का मूंगा पहनकर हम मंगल कर सकते हैं जीवन में, तो पूरी दुनिया दुखी है जी। कबीर साहब कहते हैं पाहन पूजे हर मिले, ये पत्थर, अरे तो पूरे शरीर में ही मूंगा क्यों नहीं जड़वा लेते। कितना हम भटक गए, कितना हम दूर चले गए, जिससे थे उसी से। एक सशक्तिकरण था ये जीवन, एक शक्तिशाली था ये जीवन, एक सुसंपन्न था ये जीवन। अरे उससे थे उसी के थे, वही थे, मर गए। विचारों की संकीर्णताओं ने मार दिया, हमारे न्यून सोच ने हमें मार दिया, हमारी न्यूनताओं ने हमें मार दिया, हमारे विकारों ने हमें मार दिया, हमारे विकारों ने हमें कमजोर कर दिया। चाहते हो मजबूत होना, तो किसी साधन की जरूरत नहीं, सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। तुम तैयार हो जाओ शक्तिशाली बनने के लिए, तो तुम बन जाओगे। कुछ समय और देना, बस कुछ समय और देना। कोई एक ही दे दे अपने आप को उस कुछ समय में, तो मेरे गुरु होने का गौरव मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्मवाड़ी की रचना में जब अंतिम समय चल रहा था, इनके माध्यम से 1000 किलोमीटर 1400 दूर थी मुझसे, और घटना घट रही थी। मैं मुंबई में, ये वाराणसी में। दूरियां कोई माने नहीं रखती अगर प्रेम हो, और प्रेम ना हो तो नजदीक भी रहो तो क्या फर्क पड़ता है। प्रेम ना हो और अति समीप हो, आ जाओ चरण में बैठ जाओ, नहीं तो मुझे अपने घर उठा ले जाओ। प्रेम ही ना हो, पत्नी तो रहती है ना पास ही, पति भी पास रहता है। इस दुनिया का कोई ऐसा पति पत्नी मुझे बताओ जिसमें प्रेम हो। इस दुनिया के 100% घटनाएं पति पत्नी में, कहीं कहा कहीं बहुत कलह है। क्या बेटा क्या बात है, तनाव बहुत है गुरुजी। पति है पत्नी है, राशि से प है, दोनों को मिलकर एक हो जाना था, और दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। दोनों को मिलकर प्रेम में जीवन जीना था, और दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। दोनों को मिलकर एक होकर प्रेम में होकर प्रभु के पथ पर निकल जाना था। पति पत्नी का संबंध थे, दोनों मिले और प्रभु पथ पर निकल पड़े। और आज बाहर हंसेंगे और घर में, बाहर खिलखिलाएंगे, घर में मुंह बनाएंगे। आ गया पति, आ गया।
तो पत्नियां भी कम नहीं हैं आज, वो भी पढ़ लिख रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, शिक्षा बढ़ती जा रही है, शिक्षा बढ़ती जा रही है और संस्कार का लोप होता जा रहा है। शिक्षा बढ़ती जा रही है, संस्कृति समाप्त होती जा रही है और बहुत जरूरी है संस्कार। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। संस्कार ना होगा तो शिक्षा के बाद भी हम दुखी होंगे और संस्कार सिर्फ गुरु दे सकता है। इसलिए गुरु जरूरी है कि शिक्षा भी हो, गुरु दीक्षा दे और संस्कार से भर दे। बिना दीक्षा के संस्कार प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए संस्कार दीक्षा है। तुम्हारे जन्म लेने से पहले अगर तुम्हारे माता पिता सोचे होते कि मुझे जीवन में कोई गुरु चाहिए और गुरु प्राप्त करके एक अद्वितीय श्रेष्ठ महामानव की तैयारी, एक ऐसे संतान की प्राप्ति की कामना लिए जब गुरु के पास जाते तो तुम अद्वितीय और श्रेष्ठ बनते। आज चौथे पन पायो सुत चारी, नहीं था पुत्र, नहीं था उनको संतान राजा दशरथ को। कुल गुरु वशिष्ठ ने सलाह दी कि मेरे रहते तुम अपूर्ण नहीं हो सकते। वशिष्ठ ने कहा मेरे रहते राम, तुम्हें मेरे रहते विश्व दशरथ तुम अपूर्ण नहीं हो सकते क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं। वशिष्ठ ने सलाह दी कि श्रृंगी ऋषि के पास तुम्हें जाना है और अहंकार छोड़कर जाना है, दंभ छोड़कर जाना है, पैदल चलकर जाना है। ज्ञान प्राप्ति अगर करनी है तो अहंकार छोड़कर जाना कि मैं कुछ हूं, ये मैं मार कर जाना है, अपनी चाहत छोड़कर जाना है, प्रसन्नता के साथ जाना है और जाकर दंडवत कर जाना है। और राजा दशरथ नंगे पांव गए हैं और श्रृंगी ऋषि के चरण में लेट गए। एक राजा लेटता है जब तो प्राप्ति करता है। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। निखिलम्